और राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है, जहां बजट सत्र खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सरकार की मंशा पर यशपाल आर्य ने सवाल उठाए हैं। सत्र की अवधि सीमित रखने पर भी उन्होंने सवाल उठाए, तो वहीं कई अहम मुद्दों पर चर्चा न होने का आरोप भी राज्य सरकार पर लगाया। 9-10 सत्र इन 4 सालों में और 17 अवधि सीमित, 9 सत्र 32 दिन। और हमारी गुहार कहिए, हमारे सभी कार्यमंत्रण समिति के सदस्य माननीय पीतर सिंह जी और मैं, हमने कार्यमंत्रण समिति की बैठकों में लगातार बल दिया कि सत्र अवधि को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सत्र कम होगा तो प्रदेश के विभिन्न मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, सत्रावधि कम होने की वजह से सवाल अधूरे रह जाते हैं। और इस 10वें सत्र में भी प्रारंभ होने जा रहा था, हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, अनुरोध किया और पत्र के माध्यम से भी कहा कि सत्रावधि कम से कम 21 दिन कर दीजिए और इसमें 3 दिन 3 सोमवार जो पूर्व से नियत हैं, निर्धारित हैं, सोमवार भी शामिल करिए, जिससे कि 40 महत्वपूर्ण विभाग पर पिछले 9 सत्रों में कभी चर्चा ही नहीं हुई, वो सवाल हमेशा अनसुलझे रहे। लेकिन सरकार बचती है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है उन सवालों का। 4 सालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। तो वहीं प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। जमीनी स्तर पर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी चुनाव तैयारी में जुटी हुई है और 27 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक है। 2027 का चुनाव आ गया है, हम चुनाव में जाने वाले हैं। कैसे हम चुनाव को जीते, अप्रैल से असाइड विषय होने वाला है, इन सब विषयों को लेकर मार्गदर्शन राष्ट्रीय महामंत्री तरुण सिंह जी का मिला है। निश्चित इस पर अमल करते हुए हम काम करेंगे। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी और प्रदेश का जो सतत विकास हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।